जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि सभी जेसीओज को सेना गजेटेड ऑफिसर के बारे में तो पहले ही मान चुकी है। मैंने आपको वीडियो डाल चुका था, उसके बारे में पूरा आपको उसके बारे में जो न्यूज़पेपर वगैरह की जो थी वो सारा आपको समझाया था। वो फिर अभी भी इसमें भी थोड़ा बता दूंगा, लेकिन जो वो तो पहले मान चुकी है। अब जो है जेसीओज को जब गजेटेड ऑफिसर सेना मान चुकी है तो अब जेसीओ को सिविलियन गजेटेड ऑफिसर के बराबर पे तथा ग्रेड देने के बारे में माननीय कोर्ट के केस की अपडेट 3 जनवरी को आई है 2025 को। ये कोर्ट केस चल रहा था, उसकी अपडेट आई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये उसका नंबर है, इस कोर्ट केस है, तो उसका अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगा। और संसदीय समिति की रिपोर्ट पेंशनर के बारे में जो आई थी 65, 70, 75, 80 वर्ष की, वो अभी जो है वित्त मंत्रालय के पास में है। तो संसदीय समिति ने अब उनके ऊपर दबाव डाला है पेंशन मंत्रालय को कि वित्त मंत्रालय से कह करके रिपोर्ट को लागू करवाई जाए। तो ये बारे में भी आपको मैं बात करता हूँ। तो इसके बारे में बात करते हैं कि भाई क्या है रिपोर्ट, किस प्रकार से है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा जिसको मिले उतना ही फ़ायदा है। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं इसमें। ये तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में भी, और फिर एक बार अगर कोई इस वीडियो से नए जुड़े हैं, अगर किसी को नहीं भी मालूम है तो दोबारा मैं इसलिए डाल दिया हूँ कि फौजी जवान को मिला उनका हक, अब गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे जेसीओज। फौज में जेसीओज को अब उनका हक मिल गया है, जिसके लिए वह लंबे समय से मांग कर रहे थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने वह लेटर वापस ले लिया है जिसमें जेसीओ को गजेटेड ऑफिसर मानने से सवाल उठाए थे। यानी अब जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर का दर्जा और उसी के हिसाब से फायदा मिलेगा। संसद एक्ट में जेसीओ को गजेटेड ऑफिसर के बराबर माना गया है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री में उनके इस स्टेटस पर सवाल उठता रहा है। सेना के अलावा पूर्व अधिकारी भी इसे लेकर के नाराजगी जताते रहे हैं। उनका कहना है कि जेसीओ को गजेटेड ऑफिसर ने माना फौजी जवान को डाउनग्रेड करना है, जिससे उनके अंदर गुस्सा पनप रहा है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी गलती सुधार ली है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बुधवार को जारी एक ऑर्डर में 14 जून को जारी एक ऑर्डर वापस ले लिया गया है, जिसमें जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर नहीं माना गया था। इसमें कहा गया था कि जेसीओज या समांतर स्टेटस स्थापित करने के लिए कोई ऑर्डर अलग से ऑर्डर नहीं था, इसलिए उन्होंने बोनस देने की अपील पर ये कोई बताया था, तो वो उन्होंने वापस ले लिया है। और इससे 64,000 जो जेसीओज गजेटेड ऑफिसर हैं उनको गजेटेड ऑफिसर माने जाएंगे। ये संक्षेप में बता रहा हूँ कि पहले मैं इसको बता चुका हूँ वीडियो में। जो नए जो जवान जेसीओज एनसीओज साहिबान जो भी जुड़े हैं, तो इसलिए मैं आपको दोबारा से इसको थोड़ा बता दिया है। ये वही चीज़ है। सेना ने स्पष्ट किया राजपत्रित अधिकारी हैं जेसीओज। सेना में जेसीओज हर बटालियन में अहम रोल निभाते हैं और एक जेसीओ लड़ाई में 32 प्लाटून कमांडरों को लीड करता है। एक दूसरे डिफेंस ऑर्डर में डिफेंस मिनिस्ट्री ने सेना में जवान के लिए कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम को 1 सितंबर 2008 की बजाय 1 जनवरी 2006 से लागू करने का जो एमएससीपी थी, उसको जो है ये जो लागू करने के लिए 8 की बजाय 6 में लागू करने के लिए कहा है। तो अब वो भी उनको भी फ़ायदा मिलेगा इसके लिए, जो कि 1 जनवरी 2006 से रिटायर हुए थे, उनको भी एमएससीपी का फ़ायदा मिलेगा। उस समय उनको प्रमोशन का फ़ायदा मिलेगा। ये ठीक है नहीं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और कोर्ट के आदेश के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब ये ऑर्डर जारी कर दिया है। कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम तय वक्त में प्रमोशन सुनिश्चित करती है। कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम में एक सिपाही 8 साल की सर्विस के बाद, 16 साल की सर्विस के बाद हवलदार और 24 साल की सर्विस के बाद नायब सूबेदार बनता है। अब 2 साल पहले से ये लागू हो जाने से उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो उस तारीख पर इसके योग्य थे, मतलब इसका प्रोग्रेशन होंगे, साथ ही लाभार्थी भी बढ़ेंगे। सेना मुख्यालय ने 2011 में सूचना के अधिकार आरटीआई के आवेदन के तहत जवाब कहा था कि जेसीओ राजपत्रित अधिकारी अराजपत्रित अधिकारी होते हैं, मतलब उस समय कहा था ये 2011 में। और उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सेना ने जेसीओ को और अराजपत्रित अधिकारी करार देकर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसे अब सुधार लिया है। इससे नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर जैसी जेसीओ को तीनों को श्रेणियों को 64,000 कर्मियों को फायदा होगा इससे।
अब जो है इसके ऊपर केस डाला गया था, ये केस है इन द हाई कोर्ट ऑफ द उड़ीसा एट कटक। ये इसका WPC नंबर है इसका 30725 ऑफ 2024। नायब सूबेदार गगन बेहरी बेरुआ साहब ने डाला था इसको। पिटिशनर्स हैं, रिटायर्ड हैं और अदर्स, उनके साथ में कुछ दूसरे भी थे, उन्होंने डाला था केस कि भाई हमारे को जो है गजटेड रैंक के बराबर में जो है उसको पे, ग्रेड और पेंशन वो मिलनी चाहिए। तो जब ग्रेड पे बढ़ेगा तो पेंशन का भी फायदा होगा। तो ये जो है एडवोकेट साहब हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, अपोजिट पार्टी हैं ये अपोजिट पार्टी में जो है अपने। तो ये जो केस के जो सुनाई थी 3/1/2025 को। अब इसका ऑर्डर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है, ये है ऑर्डर नंबर 3/1/2025। ऑर्डर नंबर 2 है ये। दिस मैटर इज टेकन अप थ्रो हाइब्रिड अरेंजमेंट। ये मैटर लिया गया इसमें। लर्न काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया 2 वीक्स टाइम टू फाइल रिप्लाई। अब जो है 2 हफ्ते का समय दिया गया है यूनियन ऑफ इंडिया को, मतलब सरकार को, कि भाई इसके लिए फाइल जो है आप पुटअप करो। तो ज़रूरी बात है जब इससे पहले सेना जो है घोषित कर चुकी है कि भाई JSU जो है क्या है, राजपत्रित अधिकारी हैं, मतलब गजटेड ऑफिसर हैं। तो ज़रूरी बात है कि अब वो ये भी इसके बारे में पक्ष में देंगे कि भाई हाँ भाई ठीक है और इनको पे और पेंशन मिलनी चाहिए। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेट द काउंटर एफिडेविट बी फील्ड विद इन द 2 वीकेंड्स। 2 हफ्ते के अंदर दिया गया है। रिजोंडर एफिडेविट इफ एनी देयर टू शैल बी फील्ड विद इन ए वीक देयर आफ्टर। अगर किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट में कमी होती है तो 1 हफ्ता और दे दिया गया है, मतलब 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसको दे दिए गए हैं सरकार को। लिस्ट द मैटर अलोंग विद द अदर्स कनेक्टेड केस ऑन 31 जनवरी। अब यह केस की जो तारीख है 31 जनवरी को है। तो ये ज़रूरी बात है कि ये अब तो गवर्नमेंट भी जो है, सरकार भी है, सेना भी इसमें पॉजिटिव ही रहेगी और ये केस हमारी को पूरी आशा है कि ये पेंशनर्स के पक्ष में आ जाएगा, इसके लिए इतनी पूरी आशा है। तो चलते हैं अब आगे देखते हैं। ये है हाउस पैनल वांट्स पेंशन रेज टू स्टार्ट फ्रॉम 65 ईयर्स। इसमें ऐसा है कि संसदीय समिति की एक समिति गठित की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कि भाई जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 65 साल के ऊपर 5%, 70 पर 10%, 75 पर 15 और 80 पर 20% पेंशन लागू कर दी जाए। उसके बाद तो उसके ऊपर तो है ही है 85, 90, 95, 100 पे तो फिर डबल हो जाती है। तो ये जो है ये चीज़ है इसमें। बाकी इंग्लिश में है, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। आप जो इंग्लिश पढ़ने वाले होंगे उसको पढ़ सकते हैं आराम से। तो मेन चीज़ है ये चीज़ है, इसको मेन चीज़ है ये चीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि ये वही चीज़ है कि जो संसदीय समिति ने दबाव डाला है उसके ऊपर, पेंशन मंत्रालय पर, कि भाई आप जो है वित्त मंत्रालय के ऊपर दबाव डालो और इसको लागू करो। द कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट द गवर्नमेंट शुड सिंपैथेटिकली कंसिडर द डिमांड ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस फॉर 5% एडिशनल क्वांटम ऑफ द पेंशन ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ 65। मतलब 70 पे 5%, 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15% और 80 पर 20% और ये 100 पे तो 100% हो ही जाती है। वो तो लागू है पहले ही, 80 तक तो 80 के बाद तो पहले लागू है। तो ये समिति ने रिपोर्ट दी है कि भाई 65 पे लागू होनी चाहिए। तो ये दबाव डाला जा रहा है। अब सरकार देखो कब इस पर लागू करती है, क्यों सरकार ने ये वित्त मंत्रालय में विचाराधीन रखी हुई है। ये रिपोर्ट लागू तो करेगी सरकार, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज करे चाहे इलेक्शनों के टाइम पर करे चाहे कभी भी करे, तो ये जो समिति ने रिपोर्ट दी है इसको लागू तो करेगी ही। तो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। खबर दोनों ही सभी अच्छी हैं। JSU को अगर वो राजपत्रित अधिकारी के लिए 4800 का ग्रेड होता है, तो उस ग्रेड के हिसाब से अगर सभी JSU को मिलता है तो वो बढ़ता रहेगा और उसके अनुसार पेंशन बढ़ेगी। तो आज के वीडियो में बताने का मतलब यही था। जो भी साहिबान, NCO, जवान, जो भी कोई भी हैं, फैमिली
फैमिली मेम्बर्स, बच्चे जो भी है इस वीडियो में अगर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में किसी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको सुखी रखे। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वीडियो देखने के लिए।